गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हम लोग ने कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीखा। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंट इमेज बनता उसका हमने इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स सीखा है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, उसका इमेज किस तरह से बनेगा, सब सीखा हुआ है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आपके एनसीईआरटी के दो न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, एकदम वही है और एकदम आसान है, एकदम ईजी है। ठीक है, अगर आप इमेज फॉर्मेशन सीखे हो कॉनकेव मिरर का तो ये एकदम हलवा है और आपको पता चल गया होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वह यह है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर को यूज करो और किसी एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाओ। ठीक है, और वह जो इमेज हो वह कैसा हो? इरेक्ट है। तो याद आ रहा है ना इमेज फॉर्मेशन। तो हमको एक ही पोजीशन मिला था कॉनकेव मिरर का। ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखोगे उसका इमेज इरेक्ट बनेगा। ठीक है, वर्चुअल बनेगा, बड़ा बनेगा। वह पोजीशन क्या है आपको पता है? यस, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। ठीक, और ये क्या होगा आपका? पोल, और यहां पर आपका होगा फोकस, और इतने ही डिस्टेंस पर ये होगा आपका सेंटर, और इधर होगा आपका इन्फिनाइट। इधर क्या होगा आपका? इन्फिनाइट, काफी दूर तक होगा इन्फिनाइट। ठीक, तो कॉनकेव मिरर का ऐसा पोजीशन बताइए ऑब्जेक्ट का जहां पर इमेज इरेक्ट हो। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो पोजीशन कहां है? तो आंसर है ये रहा आपका। तो आंसर है फोकस और पोल के बीच में उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा जहां पर इमेज बनेगा वह इरेक्ट बनेगा। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा और बिहाइंड मिरर बनेगा, इसलिए वह होगा वर्चुअल। ठीक है, बस बनाइए और क्वेश्चन का जो आंसर है देखिए क्या है। ठीक है, तो ये देखिए एफपी क्या है? फोकल लेंथ। एफपी क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो अब देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहे हैं, ठीक है, वह कैसा है? इरेक्ट है, वर्चुअल है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो जो पोजीशन था वह था एफ और पोल के बीच में। इसका मतलब यह है कि जो पोजीशन है वह कहीं न कहीं लेस देन फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ ये टोटल है, तो इसी के बीच में रखना है ना ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को जो रखेंगे वह लेस देन फोकल लेंथ रखेंगे। पक्का है ना? ये ध्यान रखिएगा। अब इसके हम इमेज को ड्रा करते हैं। ठीक है, तो इमेज बनाते हैं हम। ठीक, तो देखिए इमेज बनाना हमने सिखाया था आपको। तो ये रहा एक रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है? पैरेलल। तो कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये फोकस से होकर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये सीधे फोकस से होकर जाएगा। ठीक, ओके। दूसरा जो रेज है वह कहां से होकर जाएगा? हमने आपको माना वो सेंटर से जाएगा। तो ये रहा सेंटर से ऐसे गया, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से सेंटर से गया और सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होगा, आएगा ना, ये ऐसे सीधे चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद इधर जो रेज है इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, और जब इधर कहीं मिलेगी नहीं तो इमेज इधर नहीं बनेगा। तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, मीट करेंगी या अपीयर होंगी, वहां पर इमेज बनेगा। यस, तो अब होता क्या है, ये इधर भी आपका इन्फिनिटिव। ठीक है, अब हम अपनी आईज यहां पर सेट करते हैं। तो आंख की हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमने आपको बताया था कि पूरी की पूरी ऑप्टिक्स हमारे आंख पर डिपेंड है ना? आंख के ही कैरेक्टरिस्टिक्स से सब कुछ होगा। तो आंख की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आंख में इंटर कर रही हैं उसको रिट्रेस करना, और सीधे रिट्रेस करता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करता है। ठीक है, यस। तो अब यहां से रिट्रेस करेगा तो ऐसे सीधे, ये ऐसे, ये सीधे चला जाएगा ऐसे रिट्रेस करते हुए। तो ये भी आपका होगा ऐसे सीधे रिट्रेस करेगा, और जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर इमेज बनेगा, है कि नहीं? तो यहां पर इमेज बन गया। अब यह इमेज कैसा बना? आंसर है सीधा बना, जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे इमेज है।
तो इरेक्ट यानी सीधा, ठीक। अब यह मिरर के पीछे है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वर्चुअल, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है छोटा सा, ये बड़ा, ठीक है। तो छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया जी बन गए, ठीक है, ओके। तो ये जो छोटा भाई है ये बड़ा बन गया, तो इसको बोलते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये बन गया हमारा, ठीक है। बस अब क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए आंसर क्या क्या है। तो कहा है कि वी विश, हम चाहते हैं कि जो इमेज बने वह इरेक्ट बने, ठीक है, किसके लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। और मिरर हम कौन सा यूज करें, कॉनकेव मिरर करें। और उस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वह 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ जो है वह 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। फिर क्या कहा है, व्हाट शुड बी रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो मिरर से उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जो रेंज है, वह क्या होना चाहिए। तो आंसर है फोकल लेंथ से कम होना चाहिए, यही आंसर है, लेस देन फोकल लेंथ, ठीक है, 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ये हो गया आपका, ठीक है, ये हुआ। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, ठीक है। तो इमेज का नेचर है वर्चुअल, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर क्या करा है, इज द इमेज लार्जर आर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, यस लार्जर बन रहा है, ये हुआ आपका, ठीक है। यहां तक हो गया, ये भी आंसर मिल गया। ड्रा द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑन दिस केस, तो इस केस का इमेज फॉर्मेशन करिए, ये रहा इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। सारा आंसर मिल गया आपको, ठीक। ये आपका एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा देख ले, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या यही है, क्या इसी से रिलेटेड है, आइए देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, द इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का इमेज बनाएंगे, इज सीन टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यस वही तो बन रहा है सब कुछ, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, ठीक है। इसका आंसर है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, ठीक है। ये आपके दो क्वेश्चन रहे एनसीईआरटी के कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो दोनों ये न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने का जो तरीका लगा, आपको अच्छा लगा, किस तरह से लगा, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर से हम अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ न्यूमेरिकल के साथ, ओके। तो थैंक यू।